असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज करौली। प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे और इसके टॉपिक का नाम है थायराइड ग्लैंड्स की अनियमितता एवं उससे होने वाले रोग, एबनॉर्मलिटीज ऑफ द थायराइड एंड डिजीज़। तो नंबर 1 हम बताते हैं आपको कि थायराइड की अल्प क्रियाशीलता या अल्प स्रवण के क्या कारण होते हैं। तो फर्स्ट कारण है कि आनुवंशिक दोष के कारण हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन आ जाती है। भोजन में आयोडीन की कमी के कारण ये कंडीशन आ जाती है। यूरिन में आयोडीन के अधिक उत्सर्जन के कारण भी ये कंडीशन आ जाती है। जब थायराइड ग्लैंड्स अल्प क्रियाशीलता के कारण बॉडी में थायरोक्सिन की कमी हो जाती है और इसका सीधा प्रभाव मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है, जिससे कि इसकी सक्रियता में कमी हो जाती है और इस वजह से निम्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 1, जिसको हमने ए से दर्शाया गया है, जिसको हम जड़बामनता ये क्रिटिनिज्म कहते हैं। यह डिजीज़ बचपन में उत्पन्न होती है, जिसके कारण शारीरिक व मानसिक वृद्धि मंद हो जाती है। बीएमआर, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर एवं उपापचयी, मेटाबॉलिक ऑक्सीजन खपत, अस्थियों की वृद्धि दर घटने लग जाती है एवं बॉडी व ब्रेन की ग्रोथ भी रुक जाती है। इन सब कारणों की वजह से बच्चे बौने रह जाते हैं और इस प्रकार के बच्चों के हाथ पैर बेडौल हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं एवं त्वचा सूखी व परतों में लटकी हुई नजर आती है एवं ऐसे बच्चों के चेहरे फूले हुए व जननांगों का डेवलपमेंट भी अधूरा रह जाता है, अतः ये प्रजनन योग्य नहीं रहते। इनका ब्रेन कम डेवलप हो पाता है एवं ऐसे वयस्कों का स्वभाव भी बच्चों जैसा नजर आता है तथा ये बच्चे मंदबुद्धि होने के कारण एवं बौने होते हैं, तो हम इनको क्रिटिन्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को क्रिटिनिज्म कहलाती है। थायराइड ग्रंथि के हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोसिक्रेशन के कारण सेकंड डिजीज़ होती है मिक्सोडिमा। यह डिजीज एडल्ट में प्रेजेंट होती है। इस डिजीज में भी बीएमआर जो रेट होती है वो कम हो जाती है, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य सुस्त व थका सा लगने लगता है एवं इसके कारण स्किन में वाटर इकट्ठा हो जाता है एवं स्किन स्वेलिंग या फूल जाती है एवं इसी के कारण गौणसों की क्रिया व जनन क्षमता में भी कमी हो जाती है एवं इस कंडीशन को हम मिक्सोडिमा कहते हैं। ऐसे रोगियों को मेडिसिन के रूप में थायरोक्सिन देने से ये रोग समाप्त हो जाता है। इसी की वजह से जो थर्ड डिजीज होती है उसको हम सामान्य घेंगा या गलगंड कहते हैं। इस डिजीज के अंतर्गत थायराइड ग्रंथि के बड़ी होकर फूलने को गलगंड या घोंघा रोग कहते हैं। जब भोजन में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो इसके कारण थायराइड ग्रंथि से प्रचुर मात्रा में थायरोक्सिन नहीं बन पाता। इससे ब्लड में भी और आयोडीन की व थायरोक्सिन की कमी के कारण फ्यूस ग्रंथि से टीएसएच का सिक्रेशन बढ़ जाता है और टीएसएच थायराइड को अधिक हार्मोन सीक्रेट करने के लिए उत्तेजित करता है और इस प्रभाव से थायराइड ग्रंथि की सेल्सों का बहुगुणन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि इनकी साइज बड़ी हो जाती है। और यह रोग क्षेत्र विशेष स्पेशली पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर पानी में व मिट्टी में आयोडीन की मात्रा कम होती है वहाँ पर पाया जाता है। हाइपोथायराइड ग्रंथि के हाइपोसिक्रेशन के कारण चौथे नंबर की डिजीज़ होती है, उसका नाम है हाशीमोटो का रोग, हाशीमोटोज डिजीज़। यह एक ऑटोइम्यून डिजीज है
जिसको हम थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। इस डिजीज में कभी कभी क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड का सीक्रेशन इतना कम हो जाता है कि थायरोक्सिन स्वयं या इसकी कमी के उपचार हेतु दी गई औषधियाँ जो बॉडी में विदेशी पदार्थ के समान, फॉरेन पार्टिकल्स के समान विष का काम करती है, जिससे कि शरीर में इन जो विदेशी पदार्थों को नष्ट करने के लिए एंटी विष बनने लग जाता है, जो स्वयं ग्लैंड्स को ही नष्ट कर देते हैं। तो थायराइड ग्रंथि के हाइपोसिक्रेशन के कारण जो डिजीज़ होती है तो उनको दूर करने का उपाय भोजन में आयोडीन की मात्रा बढ़ाने से इन सभी डिजीज से छुटकारा पाया जा सकता है। धन्यवाद।